दोस्तों अभी तक तो लग रहा था कि मोदी जी की टीम में कोई है जो बार बार मोदी जी के भाषणों में झोल कर देता है, गलती कर देता है। और हमारे मोदी जी इतने व्यस्त रहते हैं कि शायद भाषण पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो वो गलत भाषण पढ़ देते हैं और मोदी जी की वो गलती सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है। विपक्षी उन गलतियों पर मौज लेने लगते हैं। लेकिन अब तो मेरे को लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट राइटर है या अमित शाह की भी जो भाषण लिख रहा है वो भी सेम गलती करने लगा है। आज तो हरियाणा में अमित शाह ने ऐसा मजाक किया है दोस्तों, ऐसा मजाक किया है जिसको आप सुनेंगे ना तो आप चिंता में पड़ जाएंगे कि बीजेपी वाले सोच क्या रहे हैं, मतलब किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब हरियाणा में अमित शाह ने आज रैली की। रैली में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया, राहुल गांधी को 370 के मुद्दे पर निशाने पर ले लिया, जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले आए हरियाणा में। लेकिन एक बात बोली जिसको सुनकर मुझे बहुत ही हंसी आई। दोस्तों वो बात क्या थी, पहले सुनिए। कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो? मैं कहा हाँ भाई हरियाणा जा रहा हूं। उन्होंने कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, दो ही पार्टी है वहां, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही ये चार लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। वाह शाह साहब वाह। वैसे अब इस बात पर हंसा जाए कि विचार विमर्श किया जाए, विवेचना की जाए कि अमित शाह ये बात किसके लिए बोल रहे हैं। अमित शाह को कांग्रेस की गुटबाजी की चिंता है कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से है। हरियाणा में कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं है क्योंकि वहां 4 मुख्यमंत्री हैं। अजीब बात यह है कि शाह साहब को कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों का तो पता है, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदारों की गिनती नहीं कर पा रहे क्या बीजेपी के चाणक्य। मतलब अमित शाह से पहले जब हरियाणा आए थे तो उन्होंने एक सुर में नायाब सिंह सैनी को एक तरह से चेहरा घोषित कर दिया था। तय हो गया था कि नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, ठीक है, क्लियर कट हो गया था। प्रधानमंत्री भी जब आए थे कुरुक्षेत्र में तो भी उन्होंने सैनी साहब को बड़ों से बड़ा बताया, तो भी क्लियर हो गया था कि वो सीएम कैंडिडेट हैं बीजेपी के। लेकिन फिर पता नहीं क्यों अंबाला कैंट से विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज कहने लगे कि मैं 6 बार का विधायक हूं, अपनी पार्टी से आज तक कुछ नहीं मांगा, चाहता हूं कि मुझे सीएम कैंडिडेट घोषित करा जाए, मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। बताइए शाह साहब, ये दूसरे सीएम कैंडिडेट तो आपकी अपनी पार्टी के हैं। और तो और दोस्तों, अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह जो कि कांग्रेसी थे, फिर 2014 के बाद से भाजपाई हुए हैं, वो तो खुला, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब खुला नहीं बोलते कि सब सीएम बन रहे हैं तो मुझ में क्या कमी है। जब पिछड़ों की बात करके नायाब सिंह सैनी की जाति का जिक्र कर ही देती है बीजेपी, तो राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं तो भाई मुझ में क्या कमी है, मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता। अब बताइए शाह साहब, आपकी पार्टी के 3 कैंडिडेट तो अभी घोषित हैं, एक को आपने घोषित कर रखा है कि वो सीएम कैंडिडेट हैं आपके, 2 कह रहे हैं हमको बनाओ सीएम, बाकियों का तो पता भी नहीं। कई तो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मन में उनके भी कई लालसाएं होंगी, उन लालसाओं के साथ ही वो चुनाव में जाएंगे। चलिए, कांग्रेस पार्टी के 4 सीएम कैंडिडेट हैं, 5 हैं, 2 हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी खुद की पार्टी में सीएम पद को लेकर क्या गदर मचा हुआ है? नहीं पता तो शाह साहब अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, क्योंकि एक्चुअली में आपकी पार्टी की जो स्थिति है वो ठीक तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों क्या लगता है आपको, कांग्रेस को निशाने पर लेते लेते अमित शाह क्या अपनी ही पार्टी की हालत भूल गए हैं? क्या उनको पता नहीं है क्या कि उनकी पार्टी में क्या सिर्फ फुटअव्वल मची हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।